औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है। हर उम्मीदवार अपनी अपनी कैंपेन कर रहा है। कोई लीडर झूठे सच्चे वादे कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे, कुछ नकदी दे रहे हैं, कुछ आने वाले वक्तों के लिए दावे कर रहे हैं। आवाम उन दावों के पीछे, उन उम्मीदवारों के पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो ये उम्मीदवार एमएलए आपको नज़र नहीं आएंगे। एमएलए जो अपने काम करने होते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में इतना ख़र्चा कर दिया होता है कि ये उस ख़र्चे को पूरा करने के लिए फिर हमारे उस जिस ख़जाने पर ये हमारा एमएलए बैठता है उस ख़जाने पर अपना हाथ साफ़ करता है। तो जो दीगर उम्मीदवारान होते हैं वो मालूम नहीं वो ख़र्चा कैसे पूरा करते हैं, लेकिन वो आवाम को नज़र नहीं आते। इलेक्शन में वो सारे आपके काम करेंगे, आपको रोटी कपड़ा भी देंगे, गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी देंगे, लेकिन इलेक्शन के फौरी बाद वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो हमारे आवाम की तकदीर कैसे बदलेगी? हमारी आवाम क्यों उनके पीछे चलती है? इसकी एक ख़ास वजह है। किसी को नौकरी की ज़रूरत होती है, किसी को कारोबार की ज़रूरत होती है, कोई गरीब होता है, कोई बेचारे कुछ पैसों पर उसका काम चल जाता है। लेकिन इस तरह मसले या मसाइल हल तो नहीं होते। मैं आपका नुमाइंदा मोहम्मद खलील इनकलाबी, मैं भी इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के हल्का 2 चकसवारी से इलेक्शन लड़ता हूँ। मेरा क्या मिशन है? मेरे पास आपके लिए क्या है? मेरे पास ना तो दौलत है, ना ही कुछ और आपको देने के लिए मेरे पास है, लेकिन मेरे पास ज़हनी सलाहियतें हैं, इल्म है, कुछ तजर्बात हैं। मैं वो अपनी अवाम को मुंतकिल करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे अवाम की अक्सरियत वोट नहीं देगी, क्योंकि लोगों को जो चीज़ें चाहिए वो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास है वो अवाम को पता नहीं है। मुझे अवाम वोट दे ना दे, लेकिन कम अज़ कम मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि इलेक्शन के बाद आप मुझसे रब्ता रखें। ये आप जो कहते हैं ना कि वो लीडर आता नहीं है, वो लीडर आकर क्या करे, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो चुका होता है। मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैं अपने हल्का नंबर 2 के हर फर्द से मिलना चाहता हूँ। मैं आप तक रसाई चाहता हूँ। मेरे पास इतने वसाइल नहीं होते, इसके बावजूद मैं आज आपके पास आना चाहता हूँ। आप मुझसे रब्ता करें, मेरी बातें सुनें। मैं आपको इन लीडरों का ऐसे कारोबारी मशवरे दूंगा, आपको कम पैसों पर कारोबार करने का तरीके बताऊंगा, आपको खुद कफील करूंगा। आप क्यों इनके पीछे भागते हैं? क्यों तपती धूप में मोटरसाइकिलों पर, इनकी गाड़ियों पर आप हर तरफ जाते हैं? क्या इनमें खूबी है? इनमें कोई खूबी नहीं, ये आप भी जानते हैं। ये आप भी जानते हैं कि इनमें के अंदर कोई खूबी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा सियासी निज़ाम ऐसा तकलीफ़ दे है कि अगर आप इनके पीछे नहीं चलेंगे तो ये आपको, या इनको आप वोट नहीं देंगे तो ये आपको क्या करेंगे? ये आपको इस वजह से तंग नहीं करेंगे या ना आपका नुकसान करेंगे कि आपने वोट नहीं दिया। ये कुछ और वजूहात तैयार करके ये आपको नुकसान पहुँचाते हैं, और यही डर होता है आप लोगों को। आप लोग बताते नहीं हैं, क्योंकि आपके बताने पर भी पाबंदी है, क्योंकि आप इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि आप उनके पीछे चलने पर मजबूर हैं। मैं आपको क्या दूंगा? मैंने पहले बताया कि आपको एक अच्छे बिज़नेस प्लान दूंगा। अगर आप इनकी मोहब्बत में चलते हैं फिर ठीक है, अगर आप इनके डर से चलते हैं तो फिर आपको डर तो निकालना होगा, आपको जुर्रत तो पैदा करनी होगी। हज़रत बलाल की तरह आपको आहद आहद तो कहना पड़ेगा। अगर आप कहें कि आप इनके सामने बोलेंगे नहीं तो फिर कैसे आपके इनके ख़िलाफ़ जो जंग और स्ट्रगल चलेगी? आप इनके मुखालिफ चलें
अगर आप ये को पसंद नहीं है तो आप इनके ख़िलाफ़ चलें, आप इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलें, आप अपनी मर्ज़ी करें। तो फिर जब ये आपको अपने इलाके में, अपने गांव में तंग करें तो आपने आहद कहनी है, यानी आपने इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। उस आपकी आवाज़ मुझ तक एक बार पहुंचनी है। फिर जो भी जिस इलाके में भी जिस मज़लूम के साथ जुल्म करेगा वहाँ मैं पहुंचूंगा, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करूंगा और आपको रोज़गार की स्कीमें भी दूंगा। आप 1000 रुपये से भी अपना काम चला सकते हैं, आप 10,000 से भी अपना काम चला सकते हैं, आप एक भेड़ बकरी से भी यह काम चला सकते हैं। आप क्यों इनके पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे वोट मत दें, किसी के खौफ के वजह से वोट मत दें। हाँ, अगर किसी के साथ आपको मोहब्बत है, अगर आप किसी को अच्छा समझते हैं, फिर आप ज़रूर वोट दें, लेकिन किसी के खौफ से, किसी के लालच में आकर आप वोट मत दें। ये अल्लाह ताला के साथ आप ऐलान जंग करते हैं, क्योंकि राज़िक और हमारा मालिक कौन है? खुदा ताला है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से खौफ खाएं। बंदू से खौफ खाना और बंदू से उम्मीदें रखना, मादी उम्मीदें, ये मेरे ख्याल में अगर हम इसे बातिल कहें तो गलत ना होगा, ये शिरक है। आप किसी से इल्म हासिल करते हैं, आप इल्म लेने की आप किसी से जस्तजू करते हैं या उम्मीद रखते हैं, तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि ये मादी चीज़ नहीं है, ये रूहानी चीज़ है। तो अगर आप इस इलेक्शन में जिसको वोट देना चाहें, मेरी आपको यही गुजारिश है कि आप अपने दिल की आवाज़ के मुताबिक वोट दें, और वोट जो तरीक़ाकार है, कानूनी तरीका, उसके मुताबिक दें, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो पहुंचाएगा उसके लिए जंग तो ज़रूरी होती है, जहाद इसीलिए होता है ना। उसके लिए मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। मैं आपने पुकारना है, मैंने इन ठाकरों को, इन वडेरों को, इन चक्करबाजों को मैं ललकारूंगा और मैं इनका अदालतों तक इनका पीछा करूंगा, मैं ऐवान बाला तक इनकी शक्लें लेकर जाऊंगा। लेकिन थोड़ी सी आपने भी हिम्मत करनी है। इसलिए एक खुद कफ़ील अपने इस मुल्क को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो खुद कफ़ील हों, जो अपने कारोबार खुद करते हों। सारी ज़िंदगी आप इनके पीछे चलते रहेंगे, ज़कात के फ़ंड खाते रहेंगे, आप इनसे अमदाद हासिल करते रहेंगे। आप खुद पाँव पर खड़े हों और आप स्टेजों की जीनत खुद बने। आप इनके लिए नारे मारने के लिए रह गए हैं। क्यों नारे मारते हैं? ये इलेक्शन नारों के लिए नहीं होता है, ये इलेक्शन ओनली सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीदवार चुनने के लिए है, जो आपका एमएलए बने और आपके उधर से जो आपके हकूक़ हैं असेंबली के अंदर, जो वो आप तक पहुंचाए, आपके मसाइल ऊपर तक ले जाए, ऊपर के जो हकूक़ हैं वो आप तक पहुँचाए। इतना एमएलए का काम होता है। कानून साजी की होती है। आप कानून साजी क्या होती है? कानून साजी ये होती है कि आपके मसाइल को उधर डिस्कस किया जाएगा, आपके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो एमएलए बताएगा। एमएलए आप अच्छा बनाएंगे तब होगा। एमएलए जो अवाम दोस्त हो, एमएलए वो होना चाहिए जो पैसे देकर आपको ख़रीदता है, वो नहीं, वो आपको लूटेगा। इसलिए आप इस इलेक्शन में और आइंदा इलेक्शन में ऐसा काम करें कि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनें, एक अच्छा एमएलए चुनें। आप ये ज़रूरी नहीं है कि जो एमएलए नहीं बन रहा, जो उम्मीदवार नहीं जीत रहा, आप उसको वोट ना दें, आप उसको भी वोट दें। आपको पसंद का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। बेशक वो हार जाए, लेकिन आप उसको दें जो आपको पसंद है। तो मेरा आज का यही मैसेज था। खुदा हाफ़िज़।